जय हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान। कष्ट विभंजन जय हनुमान। कष्ट विभंजन जय हनुमान। कष्ट विभंजन जय हनुमान। कष्ट विभंजन जय हनुमान। संकट मोचन करुणानिधान। संकट मोचन करुणानिधान। संकट मोचन करुणानिधान। संकट मोचन करुणानिधान। जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान। मंगल मंगल जय हनुमान। मंगल मंगल जय हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान। बोलिए हनुमान जी भगवान की। जय। श्री राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आइए हनुमान चालीसा में प्रवेश करें। हमारी चर्चा चल रही है तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। ये तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आपने मंत्र दिया था रावण को, लेकिन रावण ने उस मंत्र को नहीं स्वीकार किया। कौन सा मंत्र? राम चरण ऊर्धर लंका अचल राज तुम करहूँ। भगवान राम का चरण अपने हृदय में धारण करके लंका का अचल राज करो। तो दिया था तो रावण को, लेकिन उठाया विभीषण ने। देखो हनुमान जी और विभीषण की जो चर्चा चल रही थी ना, कल मैंने चर्चा की थी कि जिमी दशनन जीभ बीच हमारी। दांत की दशा कैसी है? बोले जीभ की दशा कैसी है? बोले दांतों के बीच में रहना है। विभीषण की यही हालत थी लंका में। वो हमेशा भला ही सोचते थे, समाज का, वहाँ के लोगों का, रावण का, लंका का, सबका कल्याण सोचते थे, लेकिन सारे राक्षस थे। अब जीभ कितना भी अच्छा भला काम करे, लेकिन दांत कब उनको काट डाले पता नहीं। तो हनुमान जी ने कहा कि चिंता मत करो, अभी यहाँ भगवान राम डॉक्टर बन के आने वाले हैं, डेंटिस्ट। ये जितने भी राक्षस हैं ना अगल बगल में आपकी चारों तरफ, एक एक का ऑपरेशन करके भगवान राम निकाल देंगे। इसलिए राम आएंगे, एक एक राक्षस को उखाड़ के फेंक देंगे। भाई दांत का परमानेंट तो है नहीं दांत, वो तो आते हैं भी बाद में और जाते हैं पहले। जीभ तो जब जन्म से साथ में आती है और मरते दम तक जीभ साथ देती है। इसलिए दांत को उखाड़ उखाड़ के फेंक देंगे, आप चिंता मत करना। और ये जो विभीषण और हनुमान जी का संवाद है वो अद्भुत संवाद है। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। और देखो क्या बात मानी, हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई है, सत्संग किया है। विभीषण को सत्संग सुनाया। कथा बढ़िया चलती हो, कहीं सत्संग होता हो, तो देखो इस दुनिया में आधि को दूर करने के लिए, आधि व्याधि उपाधि बोलते हैं ना,
आदि को दूर करने के लिए सबसे श्रेष्ठ सत्संग है। सत्संग करने से हमारा मन प्रसन्न रहता है। आजकल लोग समझते हैं कि कथा से क्या फ़ायदा है, सत्संग में क्यों जाएं। सत्संग में इसलिए जाना है कि हमारी आदि अंदर के जो रोग होते हैं, भीतर के जो रोग, काम क्रोधस्तथा लोभः, ये सब हमारे भीतर के रोग हैं। उससे दूर कैसे हो? तो बोले उसके लिए एक ही उपाय है, सत्संग। सत्संग के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बाकी ये संसार तो कैसा है, ये संसार में तो केवल झूठे नाते, झूठे रिश्ते, किसी का को न हो सकता है। ये सारा कुछ जो भी हम संसार में है वो सब कैसा है? सब झूठा है। हॉस्पिटल में एक बार भर्ती हो गया है और आपके पर सारे ऑक्सीजन लग गया, सारे अलग अलग प्रकार की जो दवाइयाँ चढ़ा दी, फिर हर एक व्यक्ति सोचता है कि अभी ये मुक्त हो जाए तो अच्छा है, मुक्त हो जाए तो अच्छा है। सारा संबंध सब खत्म हो जाता है। महीना, 2 महीना, 1 वर्ष तक लोग याद करेंगे, उसके बाद सब भूल जाते हैं। झूठे रिश्ते, झूठे नाते, ये हम सोचते हैं कि परमानेंट तो है नहीं ये सब संबंध। इसलिए एक ही उपाय है। क्या? हनुमान जी समझाते हैं विभीषण को, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। केवल राम चरण का भजन करो, रामचरण की उपासना करो, यही सबसे बड़ा आपके लिए उपाय है। विभीषण को कौन? हनुमान जी समझाते हैं। विभीषण भी ऐसे नहीं माना। विभीषण ने, संतों तो समझाते हम लोगों को, विभीषण ने देखा कि पूरी लंका जला दी। हनुमान जी ने लंका जलाई और विभीषण डर गया, और फिर सारे लंका में केवल विभीषण का घर नहीं जला। तो रावण ने उसको बुलाया, बोले ये जो बंदर आया ने, वानर हनुमान, तुम्हारा उनके दोनों में कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो रावण ने लात मारी। तो सत्संग तो किया, सत्संग करने के बाद भी विभीषण ने छोड़ा नहीं था। जब लात पड़ी तब विभीषण ने छोड़ा। ये जीव का स्वभाव है। सत्संग करते हुए भी जब तक कोई लात नहीं मारता है तब तक छोड़ते नहीं, मोह नहीं छूटता है। बच्चा लात मारेगा या तो बहू लात मारेगी तब अक्ल ठिकाने आती है। हनुमान जी तो कहते हैं पहले से ही छोड़ दो, कोई लात मारे उससे पहले अपने आप निकल जाओ, मोह नहीं रखना। ये हनुमान जी हमें समझाते हैं। विभीषण को यही समझाया, लेकिन माना नहीं, इसलिए रावण ने लात मारी तब निकल के गया। तो सत्संग जरूरी है, लेकिन सत्संग के साथ साथ सत्संग को जीवन में उतारना भी बहुत आवश्यक है। हम सत्संग तो सुनते रहते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि नहीं नहीं, कथा सुनने से कोई फायदा नहीं है, सत्संग करने से कोई लाभ नहीं है। लेकिन है, हम कब वो काम आ जाए पता नहीं। वो अलार्म वाली घड़ियाल आती है ना, उसमें आप चाबी भरो, चाबी भरो, चाबी भरो, चाबी भरो, और उसका टाइम फिक्स कर दो तो घंटी बजेगी। ऐसे ही सत्संग भी जीवन में भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, और जब घंटी बजेगी सावधान हो जाओ। सावधान करने के लिए जैसे वो अलार्म की घंटी हमें जगाती है, ऐसे जीवन से जगाने के लिए सत्संग है। यदि सत्संग किया ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, तो बिना अलार्म की घड़ी बजेगी नहीं, फिर पड़े रहो, संसार में सोते रहो। तो संतों ने जो भी सुनाया है वो क्या है? बोले अलार्म घड़ी की चाबी है। उस चाबी से जब जरूरत पड़ेगी, जब आवश्यकता होगी, उस समय वो काम लग जाएगा। एंड मौके पर काम लगता है। जब अंतिम समय आता है ना, तब हमें सत्संग को याद करते करते प्रभु का स्मरण करना है, और उस समय यही सोचना है
भज मन राम चरण सुखदाई। राम के चरण के अलावा और कोई सुख प्रदान करता नहीं है, केवल प्रभु के चरण ही हमें सुख दे सकते हैं। संसार के सारे पदार्थों का हमने अनुभव किया, लेकिन वो क्षणिक मिला सुख, लेकिन जो राम के चरण में चले गए, इसलिए हनुमान जी ने विभीषण को कहा रावण को कि राम चरण ऊर धरहु, राम चरण पंकज ऊर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। भगवान को हृदय में रख के फिर संसार का काम करते रहो, फिर राजपाट का सुख भोगते रहो, लेकिन बिना भगवान नहीं। आइए, समय हो चुका है, आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री कृष्ण।